नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार धर्म एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे डॉक्टर मनोहर रे की एक्सरसाइज 2A। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी अभ्यास प्रश्नावली 2B। तो हमने अभी तक एक के प्रश्नावली एक को पूरी कंप्लीट कर ली है, A B C और D E F। आप प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और एक वीडियो हम लोगों ने अपलोड की है प्रश्नावली 2A। ये भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 2B। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला फॉर्मूला क्या देते हैं। पहला नंबर आपको सबको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। सब जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर आप इसको ऐसे भी लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, या फिर a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस बी स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर आप इसको ऐसे भी लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लिखते हैं ना भाई? हाँ सर लिखते हैं, लेकिन ये तो बचपन की चीजें हैं, हमको क्यों बता रहे हैं इसमें से। देखिए निकलेगा ना आपको प्लस वाला, तो आपको पता ही होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, प्लस 2ab। हम भी हैं एकदम से। देखो यहाँ से अगर हम कहें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक कोष्टक में सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। इसमें इस प्रश्नावली में आपका ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई बात समझ में ना? ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट। अगर हम यहाँ पर अल्फा बीटा रखें तब भी तो यही होगा ना, ए बी रखें सर चाहे अल्फा बीटा रखें, बात तो एक ही है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना ही आप लोग याद करके रखिएगा जहां तक प्रश्नावली 2A का सवाल है। ठीक है, 2A का जहां तक सवाल है आप लोग अभी तक इतना ही देखेंगे। तो आइए सबसे पहले दूसरे 2A प्रश्नावली में आगे बढ़ते हैं। पहला है कि निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध भी सत्यापित या शून्यांकों तथा गुणनखंडों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका शून्यांकों तथा गुणनखंडों के बीच शून्यांक निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। इसके क्या होंगे गुणनखंड, इसके गुणनखंड निकालेंगे। आइए देखते हैं गुणनखंड कैसे निकलते हैं। अरे भाई तुम हो कौन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है सर। आइए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी एक बार और देखते हैं इसको, ये सच में बहुत नटखट है। ठीक है, देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, आप कहाँ जाओगे भाई तुम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको आप लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। सर क्लास आपके पिछली क्लासों में भी ये चीज पढ़ रखी होगी आपने। तो देखिए एक्स स्क्वायर जिसको नहीं आता है वो देखिए बहुत अब इसके मेथड को मैं तुरंत आपको शून्यांक निकालना बताऊंगा। ये पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद शून्यांक निकालना बताएंगे। देखना ये प्लस बना लो, यह माइनस हो कुछ भी हो, सबसे पहले प्लस बना। जिसको नहीं आता भाई उसके लिए एक ब्रैकेट बनाओ, एक्स को यहाँ रखो, ये माइनस का 8 यहाँ। आई बात समझ में? तो अब देखो यहाँ कौन सी संख्या है, 1 है, जिसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे प्लस तो रहता है, लेकिन साथ में अगर यक्स है, यक्स के आगे कुछ नहीं है, इसके साथ 1 जुड़ा हुआ है। तो 8 1 जा कितना हो गया, 8 8 एकम 8, माइनस का 8 है ना। तो ऐसा गुणनखंड करो कि गुणा करने पर तो माइनस 8 है। देखना गुणा करने पर कितना आना चाहिए, माइनस 8 आना चाहिए, या जोड़ें या फिर उसको घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस 8। अगर हम कहें सर 4 दूनी 8 तो हो रहा है, लेकिन प्लस का हो रहा है,
तो क्या हुआ सर, 4 दूनी 8 तो हो रहा है ना, हमें किसका चाहिए, माइनस का चाहिए, और ये माइनस का 2 भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ माइनस को क्या, 4 को क्या ले लेते हैं माइनस। अब देखिए -4 और +2 बराबर -2 आ गया कि नहीं आ गया। और यहाँ देखिए अगर हम -4 और +2 रख देते हैं तो हमारे पास 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, आगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -2 मिल गया, 4 दूनी 8 -8 मिल गया। वाह सर जी क्या बात है, क्या टेक्निक बताएं, टेक्निक नहीं है ये, आप लोगों ने, ये चीज बहुत आसान है। देखिए यहाँ से ये क्या आ गया भाई, ये तो हैंग कर रहा है भाई, है ना भाई, तुम चले जाओ अभी, यहाँ पिज्जा बर्गर दिखा रहा है। हाँ शाबाश, ये देखो अपने आप से गया, इसमें मैंने कुछ किया भी नहीं। ठीक है, तो आ जाइए अगले सवाल के, आगे बढ़ते हैं। इसमें ये समझ में आया ना, हमें गुणा करने पर कितना मिलना चाहिए था, -8 मिलना चाहिए था, जोड़ने घटाने पर -2। तो सर ने बताया कि आ जाइए 4 दूनी तो 8 होता है, लेकिन अगर हम इसमें +2 जोड़ दें तो -2 मिल जाता है, ये भी गुणा करने पर -8 मिल गया, जोड़ने पर कितना -2 मिल गया। तो अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -4 कोष्टक तोड़ दीजिए, 4x प्लस का 2x माइनस का 8। ठीक, तो यहाँ से यहाँ और इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, x -4 एक कोष्टक में, प्लस यहाँ से क्या मिलेगा 2x -4 एक कोष्टक में। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे x -4 एक कोष्टक में और x +2 एक कोष्टक में। अब दोनों में से गुण आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है। x -4 कॉमन है, यहाँ भी। देखिए अगर आपका यहाँ x -4 नहीं बनता, यहाँ भी x -4 नहीं बनता, तो आप जान ये ऐसे गुण, तो आप समझ सकते थे कि हमारा क्या होगा, सवाल गलत है, लेकिन हमारा सही है। यहाँ भी x -4, यहाँ भी x -4, आप ऐसे जांच भी कर सकते हैं इसकी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास x -4 x +2 आ जाता है। आई बात समझ में। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ से देखते हैं, अब आइए यहाँ से देखते हैं। तो x और अगर हम इसको, हमें क्या निकालना हो, शून्यांक निकालना, तो यहाँ लिखेंगे शून्यांक निकालना है ना, तो यहाँ शून्यांक निकालना है। ये तो गुणनखंड निकल गया। अगर हम इसको शून्यांक निकालना है तो क्या करेंगे, x -4 को क्या बनाना है, 0 बनाना है, और x +2 को किसके बराबर करना है, 0 के। x बराबर कितना आ गया 4, x बराबर कितना आ गया -2। अरे वाह सर क्या बात है, 2 मान आ गए। अरे भाई ये 2 मान क्यों आए सर, यहाँ पर कितने की घात है, 2 की घात है, 2 वाला बहुपद है, इसीलिए मान कितना आया है, 2 आया है। अगर 1 का बहुपद होता तो कितना आता, 3। अच्छा बाबू ये बात है, तो ये बताना एक सवाल, x³ -1 = 0। सॉरी, यहाँ पर आपको बताना है x³ = 1, इसकी वैल्यू कितनी आए, थोड़ा बताना तो, बहुत जानते हो। हाँ सर, अगर हम कहें यहाँ ये, सॉरी देखना पहले ये सवाल कंप्लीट करते हैं, फिर उस पर चलते हैं। x बराबर कितना आ गया, x बराबर 4 और x बराबर -2। ठीक है, -2 आ गया। तो यहाँ देखते हैं, तो शून्यांक दोनों आ गए। अब सत्यता की जांच करना है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करें सर, सत्यता, x बराबर 4 आया है, x बराबर -2 आया है, तो हमारे पास जो हमारा व्यंजक था, यानी बहुपद जो था, बहुपद था कितना था, x² -2x -8। हमारा जब x की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है, 2 आई है, दोनों को बारी बारी से रख के सत्यता की जांच कर लेते हैं। आइए सत्यता की भी जांच कर लेते हैं। x बराबर पहले 4 रखते हैं। ठीक है, तो आइए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया था, हमारे पास क्या था, x² -2x, सॉरी x² -2x -8, यही था। x बराबर किस पर, x बराबर 4 पर, है ना, x बराबर कितने पर, 4 पर। तो 4 चौक 4 का स्क्वायर करेंगे, -2 गुणे माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। x बराबर 4 आया कि -4, प्लस का 4 है। ठीक है, माइनस का 8 हो जाए, 4 चौक का 16, माइनस का ये 4 दूनी 8 -8,
16 माइनस 8 8 16 कट गया, कितना आ गया 0। अरे भाई ये तो सही है। दूसरा सवाल क्या था, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8। दूसरा जो शून्यांक था कितना था, माइनस का 2 था सर। ठीक है, माइनस 2 को रख लिए, 2 स्क्वायर माइनस का, यहाँ 2 इंटू माइनस का 2 माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस का माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 माइनस 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अरे भाई कितना आएगा, 8 माइनस 8 बराबर 0। ये भी तो बराबर आ जा रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ शून्यांक, शून्यांक इसके कितने हैं, शून्यांक कितने हैं, माइनस का क्या, माइनस का 2 और 4, यही क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सत्यता की जांच आप लोग ऐसे ही इसको करेंगे। तो हम कहें कि सर एक सवाल तो हमने भी लिया था, क्या लिया था, देखिए एक सवाल हमने लिया था क्या, अभी कहा सर आपने कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना है, 0 है। इस पर 2 की घात है ना, इस पर 2 की घात है, तो इसका मान कितना आया है सर, 2 मान आए हैं अल्फा और बीटा। अगर हम आपसे पूछे एक्स क्यूब इक्वल टू 1 बराबर 1, तो इसके मान तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, एक्स क्यूब बराबर 1, एक्स बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि भाई इस पे रूट ऑफ करड़ी लगाओगे तो 1 नहीं, ये तो गलत हो गया। ये क्योंकि x का मान तो 1 आया, लेकिन हमें कितना चाहिए, 3 चाहिए ना। तो यहाँ से एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 कर लेंगे, इसको x माइनस 1 एक क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 1 आ गया, ये वाला 1 1 1 1 देखो आ रहा है ना, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से भी इसका अब इसमें लगेगा श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा श्रीधराचार्य, इसको हम लोग कहते हैं बाबा, बाबा श्रीधराचार्य बाबा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से इसके फॉर्मूले लिख लेंगे। तो अभी धराचार आपने पढ़ा नहीं है, तो इसको हम धराचार वाले में बताएंगे। ठीक है, आ जाइए। अब दूसरा सवाल हमारे पास क्या है, दूसरा सवाल दे रखा है 4x, दूसरा सवाल 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, अरे भाई सर ये तो क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है सर, देखिए ना, ये एक्स स्क्वायर क्या बन रहा है, 2x, यहाँ 2x प्लस 1 का क्या बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है। ये भी तो हो सकता है ना, 2 दूनी 4, कहाँ सर कहाँ पढ़ रहे हैं, 2 प्लस 1, हाँ बिल्कुल बन रहा है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, इसका मान कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस का, x बराबर 1 माइनस का 1/2। ठीक है बात समझ में, ये चीज आएगा, x बराबर 1/2, आप एक बार लिखिए चाहे 2 बार लिखिए, बात आपकी एक। ठीक है, तो यहाँ से इसके मान आ जाएंगे। इसी के साथ हम लोग तीसरा सवाल इसका देखें, सत्यता की जांच करेंगे भाई, आप लोग इसको स्वयं करें सत्यता की जांच। ठीक है, स्वयं करें सत्यता की जांच। ठीक है, तीसरा सवाल देखेंगे, एक मिनट, तीसरा सवाल को आने दीजिए। हाँ, तीसरा सवाल आपको स्वयं करना है, 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x से दे रहा है, व्यवस्थित कर लीजिए, माइनस का 7x माइनस 3। ठीक है, ये बहुपद बन गया, 7 6 3 18 है ना, 6 3 18, 9 दूनी कितना होता है, 9 दूनी 18, माइनस का 7 चाहिए, माइनस ले लो प्लस ले लो। ठीक है, माइनस का 9 प्लस का 2 बराबर कितना है, माइनस का 7। आप लोग इसका गुणनखंड ये है, आप इसके गुणनखंड करना। ठीक है, तो माइनस का 7 माइनस
3। तो इसका आपको जो शून्यांक की वैल्यू आएगी तो कितना आएगा, ये माइनस का 9 है ना, माइनस का 9, ये 9/6 और ये आ जाएगा माइनस का 2/6, यानी कि 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 1/3, यानी कि इसके शून्यांक कितने आ जाएंगे, -3/2 माइनस का 1/3, यही आपके शून्यांक आएंगे। यानी कि मतलब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना, स्वयं करना है, स्वयं करना, स्वयं करो, ठीक है, इसको आपको स्वयं सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाई आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि जरूर समझ में आ रहा होगा। दूसरा सवाल देखते हैं, इसी का दूसरा, निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांकों और गुणांकों की बीच सत्यता की जांच करिए। दूसरा भी आपके पहले की तरह है, ठीक है। इसमें हम आपको कौन सा दूसरा सवाल, दूसरे का दूसरा बता देते हैं। t² दे रखा है माइनस का 15, t² - 15, इसमें तो कुछ सूझ नहीं रहा होगा, क्यों नहीं सूझ रहा, बिल्कुल सूझ रहा। t² माइनस का √15 कर लो और स्क्वायर कर लो, इसके मान में कोई परिवर्तन मान में कोई परिवर्तन हुआ नहीं सर। तो t² माइनस रूट ऑफ, तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा सर, यहाँ से फॉर्मूला किसका बन गया, a² माइनस b² का क्या बन गया फॉर्मूला, क्या होता है a+b और a माइनस b, ठीक है। तो a प्लस बी कितना है हमारा, a+b t प्लस √15, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा t माइनस √15। तो शून्यांक ज्ञात करना है भाई, शून्यांक ज्ञात करना है, तो दोनों को t को किसके बराबर कर लेंगे, दोनों के मान 0 कब आएंगे, √15 इक्वल टू, जब या तो ये 0 हो, t माइनस √15 बराबर 0, या तो ये 0 हो, t बराबर माइनस का √15 आ गया और t बराबर कितना आ गया, √15 आ गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ इसमें t की वैल्यू रख देंगे, t² माइनस √15, ठीक है। t की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए माइनस √15, तो t² जो है हमारा √15 है, यहाँ देखिए t की वैल्यू √15, तो यहाँ से हमारे पास √15 माइनस का स्क्वायर माइनस का यहाँ √15, और सॉरी सवाल तो ये रहा ना, सवाल ये t² माइनस 15 है, रूट कहाँ से आ गया है, तो यहाँ पर कितना आ गया 15, तो यहाँ से आ गया 15 माइनस 15 कट गया, कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है, आ रहा है 0। इसी तरह ये भी √15 रखेंगे तभी मान कितना आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ रख के देख लीजिए, t² माइनस 15, t बराबर कितना रखा है, √15, ठीक, t यानी 15 माइनस 15 कितना आ गया 0, यह हो गई, ये तो क्या हो गया, सत्य हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आपको अगला सवाल भी, तीसरा सवाल लगाना है, कितना 3x माइनस का 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर कितना है, 0 है। तो 3x² माइनस का 4 माइनस का सॉरी ये हो जाएगा, तो 4 तियाँ 12, 3 चौक 12, 3x² हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, माइनस का 4x प्लस का 3x, 4 तियाँ 12, और ये भी कितना माइनस का 1 माइनस का 4 बच जाए, ठीक, ये आपका गुणनखंड है। आगे कर लीजिए, तो 3x, यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो 3x माइनस का 4 और प्लस का 1 कॉमन हो जाएगा, 3x का माइनस का 4, यहाँ प्लस नहीं माइनस का, ठीक है। तो यहाँ से 3x माइनस का 4 एक कोष्ठक में और x प्लस 1 एक कोष्ठक में बराबर। अब इसके शून्यांक निकालेंगे, सॉरी इसके शून्यांक निकालेंगे, क्या आएगा शून्यांक, इसके शून्यांक निकालेंगे, क्या आएगा शून्यांक में 3x माइनस 4 है ना, 3x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4/3, ठीक। यहाँ से उसके बाद x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1, ठीक।
ये आ जाएगा। दोनों शून्यांकों की सत्यता की जांच आप लोग करिए। सत्यता की जांच कैसे होती है हमने पीछे वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो सबसे ये हमारे पास हो गए। आइए हम लोग अब तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये तो दूसरे का तीसरा सवाल था, है ना। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है तीसरा सवाल, रियल में तीसरा सवाल, कोई खंड नहीं है। इसमें बोला है यदि बहुपद 2x² प्लस 3x, यहाँ लिख लेते हैं 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा, ये दे रखा है, तो इसका एक शून्यांक कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है। देन लेमडा की वैल्यू पूछा है, लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा की वैल्यू पूछा है। तो इसका जब एक शून्यांक कितना है तो ये किसके बराबर होगा, हमने आपको अभी बताया था। देखिएगा यहाँ से फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ। ax² प्लस bx प्लस c दे रखा है। हमने बोला था इसके दो शून्यांक अल्फा और क्या है, बीटा है। तो अल्फा और बीटा जब हम इसमें रखेंगे तो a अल्फा² प्लस बीटा अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में। तो यहाँ से हमारे पास 1/2 शून्यांक है, ये भी एक शून्यांक है, तो 1/2 इस मान को पूरे को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो 1/2 की पावर 2 प्लस 3 गुणे 1/2 प्लस लेमडा बराबर 0। आई बात समझ में। तो 2 दूनी 2 इंटू 1/4 प्लस 3 गुणे 1/2 प्लस लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, 0। आई बात समझ में। तो ये कट जाएगा, 1/2 प्लस 3/2 प्लस लेमडा बराबर 0। तो हर देखिए डिनोमिनेटर समान, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो नोमिनेटर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4/2 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कटेगा 2, 2 दूनी 4, तो 2 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, तो लेमडा इज इक्वल टू -2। आई बात समझ में। ये हुआ हमारा सवाल, यही क्या हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट भी लगाइएगा, IMP है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में 2 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आगे सवाल देखते हैं, चौथा सवाल आपका, ठीक है। चौथा सवाल देखते हैं कि हमारे पास दे रखा है, एक बहुपद दे रखा है x² माइनस 4, x² माइनस 4 करड़ी में 3 x प्लस 3, ठीक है, के शून्यांक कितने दे रखे हैं, के शून्यांक कितने, अल्फा और बीटा दे रखे हैं, अल्फा और बीटा दे रखे हैं। तो देन अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, नोट करके यहाँ लिखेंगे, ये कंसेप्ट है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं यही बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, पूरे द्विघात बहुपद में भी काम आएगा, द्विघात समीकरण में भी काम आएगा, ठीक है। तो चलिए कंसेप्ट देखते हैं। अगर हमने मान लिया बहुपद हमारा है, बहुपद क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें भाग देते हैं किसका, इसका x² प्लस का bx बाई a कट जाएगा और प्लस c बाई a बराबर 0। आई बात समझ में ना। हमारा एक बहुपद, ये बहुपद मानक बहुपद, ठीक है, यहाँ माइनस लगा लीजिएगा, ठीक है, इस एक बहुपद से, ठीक, सॉरी यहाँ पे, चलिए ठीक है, यहाँ प्लस ही मान के रखिए, अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या मान के रखना है, प्लस ही मान के रखना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो अगर इसके हमने मूल क्या माने हैं, अल्फा और बीटा दो मूल माने हैं, मूल का मतलब शून्यांक माने हैं, ठीक है। अगर हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का b/a आएगा, आई बात समझ में। तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c बटा क्या आएगा, a आएगा, यानी कि शून्यांकों का
योगफल, शून्यांकों का योगफल माइनस बी बटा ए। बी क्या है हमारे पास, ये देखो माइनस बी बटा ए, बी बटा ए शून्यांकों का योगफल। ऐसे अगर हम हिंदी में बोले इसको तो शून्यांकों का योगफल बराबर जो चर राशि है ना, आगे माइनस चर राशि का गुणनफल, यानी यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आई बात समझ में, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। आई बात समझ में, ये चीज आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गई, सी बटे ए हो गई। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज आया। तो अगर हम यहाँ से इसको करें एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट ऑफ 3x प्लस 3, ये है मानक बहुपद से तुलना कर लीजिए। मानक बहुपद क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ क्या छुपा हुआ है, ए बराबर एक आ जाएगा, बी बराबर क्या आ जाएगा, देखिए बी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 4 करनी में 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, देखिए माइनस का 4 करनी में 3, और सी बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, सी बराबर कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो हमें निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अभी हमने बताया अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए। यहाँ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा शून्यांक है इसके। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इसके शून्यांक है, सवाल में दे रखा है। अल्फा और बीटा क्या है, माइनस बी बटा ए, माइनस तो आगे पहले से है, तो माइनस का 4 करड़ी में 3 बटे ए कितना है, 1 है, माइनस माइनस सी बटा है, सी कितना है, 3 है, ए कितना है, 1 है, ये आ गया। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 4 करड़ी में 3 माइनस का 3, ये आ रहा है ना। अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, अगर हम इसमें करनी में 3 बाहर निकाल लें, यानी रूट ऑफ 3 बाहर निकाल लें, 4 माइनस रूट ऑफ 3, यही आपसे बचता है। क्योंकि जो 3 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट ऑफ 3, 2 बार रूट 3 है, 3 को हम लोग 2 बार, तो यही क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह इसी सेम पैटर्न पर आपका कौन सा सवाल आया है, देखिए सेम पैटर्न पर आपका 5वां सवाल है। ठीक है, सेम पैटर्न पर 5वां सवाल है। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, यही है बहुपद है, और इसके मूल शून्यांक क्या, मूल कहिए या शून्यांक कहिए, इसके शून्यांक कितने कितने हैं, p और q है। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर दे रखा है, क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले मानक समीकरण से क्या कर लीजिए, मानक समीकरण से मानक बहुपद से तुलना करिए। बहुपद से क्या करना है, तुलना करना है। मानक बहुपद क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है, उससे क्या कर लीजिए, तुलना। ठीक है, ए बराबर कितना मिल जाएगा आपको, इसका और इसका, ए बराबर 2 सर, बी बराबर माइनस का 7, सी बराबर 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, आपने बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, यही होगा ना। तो यहाँ से पी स्क्वायर माइ प्लस क्यू स्क्वायर अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, ए पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस का 2pq हो जाएगा। आप जानते हैं अल्फा यानी p प्लस क्यू बराबर क्या होगा, माइनस बी बटा ए, माइनस का कितना है, माइनस 7 बटा ए कितना है, 2 है। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी बटा ए यानी 3 बटा 2 हो जाएगा, ये 7 बटे 2 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो पी प्लस क्यू कितना होगा बताएंगे, पी प्लस क्यू कितना होगा, 7 बटे 2, कितना होगा, 7 बटे 2, 7 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या दे रखा है, होल स्क्वायर दे रखा है, होल स्क्वायर करके दे रखा है।
ठीक, होल स्क्वायर करके माइनस का 2, पी क्यू कितना दे रखा है 3/2, बोले 3/2, 2 से कट जाएगा, ठीक है, 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ देखिएगा 47/2 माइनस 3, 3×2 = 6 यानी 43/2 आ जाएगा, आएगा 3×2 = 6, 6 9 3 6×3 यानी 43 कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो देखिए कितना आसान सवाल है ये फॉर्मूले पर रखना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट ही है भाई। यहाँ से जो 2 सवाल आए हैं, दूसरा और तीसरा, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, पेपर में हर बार मोस्ट इम्पोर्टेंट करके आ जाता है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है आपके। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें सवालों में, ठीक। तो इसके सवालों में हमने आगे बढ़ा, हम देखेंगे 6वां सवाल। कौन सा सवाल देख रहे हैं, 6वां सवाल। 6वां सवाल देख रहे हैं, 3x² + 11x + 4, ये हमारा सवाल है। और इसके शून्यांक जो दे रखे हैं, शून्यांक क्या क्या दे रखे हैं, m और n दे रखे हैं। आप देन आपसे पूछ रखा है क्या, m/n + n/m। इसको हम अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या आ जाता है, m²/n² क्या हो जाता है, n और m। तो यहाँ से हमारे पास m² n² क्या हो जाएगा, m + n का होल स्क्वायर माइनस का 2mn। देखिए यहाँ अल्फा और बीटा के जगह पर यह m और n, ठीक है, ये दोनों हैं, आई बात समझ में। तो यहाँ से अल्फा प्लस बी, मान लीजिए इसके शून्यांक क्या हो जाएंगे, बहुपद से तुलना करिए, बहुपद ax² + bx + c, इससे तुलना करेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा हमारे पास 3, b बराबर 11 और c बराबर 4 मिलेगा ना। तो अगर हम इस फॉर्मूले पर रख दें, इस फॉर्मूले पर, ठीक है, यानी कि अगर हम कहें कि शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा यानी m + n कितना हो जाएगा, -b/a -11/3, अल्फा इंटू बीटा यानी mn बराबर 4/3 हो जाएगा, यानी c/ कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम रखें m + n माइनस का 11/3 का होल स्क्वायर माइनस का 2 गुणे mn कितना है 4/3 बटे mn कितना है 4/3 है, ठीक है। तो यहाँ से 11 ग्राहियम कितना हो जाएगा, 11 ग्राहियम 121/9 माइनस का 4 दूनी 8/3। ये देखिए हर को समान बना लीजिए, यहाँ से हर को समान बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से, ठीक है। और बट्टे में क्या दे रखा है, 4/3 दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 121/9 माइनस का 8 त्रिक 24/9, ठीक, और बटे में 4/3 दे रखा है, ठीक है। 121 में से 24, यहाँ से कितना बच जाएगा 97, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 97 और बटे 9/4/3, 3 त्रिक का 9 कट जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 9 7 गुणे 4 बटे कितना आएगा 3, यही आपको गुणा कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज इसमें पिक्चर आपको नहीं दिख रही होगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 7वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का ये लास्ट सवाल होगा, ठीक है। हमने आपसे कहा कि आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, आपकी उम्मीदों पर ही खड़े हैं। यहाँ देखिएगा, बहुपद x³ - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, बस इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो x² दे रखा है, ये x² माइनस का √3 का स्क्वायर कर लो,
तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स माइनस टू सॉरी एक्स माइनस रूट ऑफ थ्री, तो और एक क्वेश्चन में एक्स प्लस रूट ऑफ थ्री दूसरे क्वेश्चन में बराबर जीरो। शून्यांक ज्ञात करना है, एक्स माइनस रूट ऑफ थ्री इक्वल टू जीरो, और यहाँ से एक्स प्लस रूट ऑफ थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। एक्स बराबर रूट ऑफ कितना, थ्री, एक्स बराबर माइनस का थ्री। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। आए बात समझ में? ये दोनों आपके शून्यांक आ गए। आप चाहें तो सत्यता की जांच कर लीजिए, यहाँ पर मान वही आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं धर्मेंद्र कुमार आप लोगों से विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।